अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हमारा क्लास होता है रैहान तुलसी के बारे में। ये रैहान तुलसी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में दो जगह में कहा है। सूरह अर्रहमान में आयत नंबर 12, सूरह वाक़िया में आयत नंबर 89। ये दो जगह में अल्लाह ताला ने कहा है। और बुखारी शरीफ, सहीह मुस्लिम, तिर्मिज़ी, मिशकात, अबू नुआइम, ये हदीसों के किताबों में ये रैहान का अल्फाज को यूज़ किया है। उसमें से हमारे लिए हमको समझ सकता है ये बहुत अहम है तुलसी। उसका मेडिकल फ़वाइद, वो सेहत के लिए, तंदुरुस्त के लिए बहुत अच्छा है। उसका फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। आलम में पुराने ज़माने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर इब्न सीना ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा है, उसका मेडिकल बेनिफिट के बारे में। अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस भी उसका मेडिकल बेनिफिट्स का बारे में कहता है। उसका पत्ता, डंडी, फूल, जड़, ये पूरे में फवाद है सेहत के लिए। वो तुलसी 150, कम अज कम 150 मुख्तलिफ किस्म का है। वो उसमें से ये पूरा हमारा सेहत के लिए अच्छा है। उसमें से होली बासिल कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, विटामिन्स है, विटामिन के, सी, ए, ई, B1, B2, B3, B6 है, और फोलिक एसिड, पोटासियम, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कॉपर, कैरोटीन, लूटीन, ये पूरा है। मतलब ये हर एक विटामिन में, मिनरलों में अलग अलग फवाइद है। उसको कैसा इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका है। ये एक आसानी तरीका बताना चाहता हूँ मैं। रात को उसका पत्ता या तो डंडी या तो फूल रात को 1 गिलास पानी में डाल के रखना है। सुबह सुबह उसको लेके 15 मिनट उबालना है, गरम करना है, बाद में फिल्टर करना है। बाद में थोड़ी गर्मी में, मतलब थोड़ी गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको पीना है। ये ज़्यादा भी पीना नहीं है। उसको इस्तेमाल करने में हकीमों से, डॉक्टरों से, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने में हकीमों से, डॉक्टरों से पूछ के करना है। और मेडिकल एक्सपर्टों ने उसका फ़ायदा बताए हैं। वो कहते हैं ये हमारा जिगर के लिए, उसको ताकत मिलने के लिए अच्छा है, और हमारा ज़हनी दबाव उसमें से कम होता है। और शुगर का मर्ज़ है, वो शुगर खून में है, ब्लड में है, वो भी कम होता है ये इस्तेमाल करने में से। और चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, वो भी कम होता है। और सर्दी या तो मुंह में क्या कुछ इन्फेक्शन, ये पूरा उसका इस्तेमाल में से कम होता है। या कुछ आंखों का डिसऑर्डर है, आंखों में क्या कुछ
मरज है, नुकसानात है, वो भी कम होता है, बल्कि आंख को ऐसा डालना, उसका पानी डालना नहीं है पीने में से। इसलिए मैंने कहा ये इस्तेमाल करने में से डॉक्टरों से या तो हकीमों से या तो ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं कोई, उन लोगों से पूछना है, पूछ के इस्तेमाल करना है। हमारे लिए ज़्यादा फैमिली डॉक्टरों से पूछना अच्छा है, क्योंकि लिए वो डॉक्टर लोग जानते हैं आप लोगों को क्या क्या मर्ज है, क्या कुछ मर्ज है तो क्या खाना है क्या खाना नहीं करके वो लोग ज़्यादा जानते हैं। हम सिर्फ उसका फ़ायदा बोलते हैं बस, और आपको क्या मर्ज है करके हमको मालूम नहीं है। और जिनसिया के लिए शादी के बारे में एक प्रोसेस होता है, उसका ताकत के लिए ये बहुत अच्छा है। और हमारे निज़ाम मुदाफ़ा इम्यून सिस्टम उसको ताकत देने के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। क्या कुछ स्वेलिंग मतलब क्या कुछ हमारा बदन में स्वेलिंग होता है, सूजन होता है, उसको कम करने के लिए या को रोकने के लिए अच्छा है। और मुंह में बदबू आता है कभी, उसको रोकने के लिए भी अच्छा है। ये खांसी के लिए या तो गले में खुजलियाँ होता है, उसको रोकने के लिए अच्छा है। और बुखार उसको भी कम करने के लिए अच्छा है। हार्ट का मर्ज को रोकने के लिए, कम करने के लिए अच्छा है। उसका मतलब दूसरा दवा लेना है डॉक्टरों से, उसके साथ साथ ये इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि डॉक्टरों से पूछ के करना है। ये जिल्द चमड़े के लिए अच्छा है और सर दर्द के लिए भी अच्छा है। मैंने पहले के क्लास में बोला था, कहा था अलग अलग 150 से ज़्यादा अलग अलग सर दर्द है। ये शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, सर दर्द के लिए अच्छा है, दबाव के लिए अच्छा है, और कैंसर को भी रोकने के लिए अच्छा है। गुर्दे में पत्थर होता है, पैदा होता है, उसको भी निकालने के लिए भी अच्छा है। और उस जैसा बहुत चीज़ों के लिए, बहुत मर्जों को रोकने के लिए, कम करने के लिए, हमारा सेहत के लिए, सेहत का तंदुरुस्त का अच्छाई के लिए बहुत अच्छा है ये तुलसी। बहुत ज़्यादा मेडिसिन के बारे में, दवाओं के बारे में और पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में कुरान शरीफ में और अहादीसों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा है, बल्कि उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम नहीं उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, बहुत बहुत कम करते हैं। ज़रूर उसके बारे में पढ़ना है। ये पूरा कुरान शरीफ में अहादीसों में कहा है, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे सेहत को हिफाजत करने के लिए उसके बारे में पढ़ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, मा मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू दवाअन अलिमहु मन अलिम जहिलहु मन जहिला। उसका शॉर्ट तर्जुमा ये है, हर मर्जों के लिए अल्लाह ताला ने इधर भेजा है उसका दवा, बल्कि जो जानते हैं वो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो लोग नहीं जानते हैं। अलिमहु मन अलिमा जहिलहु मन जहिला। उसका मतलब क्या है, उसको उसका बारे में ये मेडिसिन का
ये प्लांटों का पूरे के बारे में ज्यादा रिसर्च करके उसका बारे में पढ़ना है, ऐसा है उसका मतलब। डॉक्टर हसन शमशी पाशा ने बहुत बड़ा आलम में बहुत माहिर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर है, डॉक्टर हसन शमशी पाशा। उन्होंने बहुत ज्यादा किताब लिखे हैं और एक किताब है तिब्बुन नबवी बैनल इल्मी वल इजाज। उसमें उन्होंने उसका मतलब ऐसा ही कहा है, मतलब अलिमहु मन अलिम जहिलहु मन जहिला, उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करना है करके उन्होंने कहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा बहुत मशहूर आलिम बेकल उस्ताद ने भी उसका मतलब यही कहा है, मतलब रिसर्च ज्यादा करके उसके बारे में पढ़ना है। ऐसा हम ज्यादा उसके बारे में पढ़ने के लिए कोशिश करना है। सबसे ज्यादा हम पढ़ना है ये इल्म, नॉलेज जो है, साइंस जो है, ये बहुत बड़ा माल है, दौलत है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।